ओम नमो विष्णवे नमः। ओम नमो नारायण। आप सभी को विशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। विशाख पूर्णिमा जो कि भगवान विष्णु जी को समर्पित है और इस दिन स्नान दान पूजा पाठ जप तप किया जाता है जिससे कि भगवान विष्णु जी की कृपा की प्राप्ति कर सके। और आज के दिन भगवान विष्णु जी के स्वरूप सत्यनारायण भगवान जी की पूजा उपासना की जाती है। उनके निमित्त व्रत रखा जाता है और व्रत कथा भी सुनी जाती है। और साथ ही साथ विशाख पूर्णिमा की भी व्रत कथा सुनी जाती है। और साथ ही साथ आज विशाख स्नान का भी उद्यापन किया जाता है जिसकी वजह से इस दिन का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने से भक्त को अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। तो दोस्तों, आज के इस विशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर अवसर पर मैं आपको विशाख पूर्णिमा की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हरि ओम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है कि श्री यशोदा माता ने कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे यशोदा माता, तुमने अति ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शंकर जी के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस भूमंडप पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई भी कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा ही दुख था कि उनके कोई भी संतान नहीं थी, जिस वजह से कि वो बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी जोगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते हुए देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देखने के बाद वह अपनी भिक्षा नादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले कि सभी घरों से आप भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? तब योगी कहने लगा कि आपके धर्म हम इस बात की आज्ञा नहीं देते हैं, क्योंकि आप अभी गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत ही दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और व्रत उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं के व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा समर्थ हो उतने ही आंचे के दिए जलाकर, आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब भगवान शंकर जी की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया। वह उसे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी ही चिंता हुई।
उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी माँ की कृपा से उसे बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक दिन ब दिन बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा निपुण था। माँ दुर्गा जी के कथन अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमाओं का व्रत रखा। जैसे ही लड़के को 16वां साल लगा, दोनों ही पति पत्नी बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। कहा कि उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने ये सब कैसे हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया और उसके मामा को भी ये बात पता नहीं थी। दोनों ही पति पत्नी 32 पूर्णिमा के व्रत को पूर्ण करने लगी। दूसरी तरफ मामा और भांजे दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुकी। उस दिन इस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था और जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहरे हुए थे। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है और मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी के सारे काम अपने बेटे के साथ मैं पूरे करवा दूंगा। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा, ना जाने ये किसकी पत्नी होगी। यही सब सोच कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधु ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हो। तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, ये विधाता भी विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की बिल्कुल भी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जुड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो, संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करें और नंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा मरण होगा उस दिन ये फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरे पति वह है जिनके साथ मेरा रात में विवाह हुआ है। इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर ये वही है तो ये बताएं मैंने इनको क्या दिया है। साथ ही कन्या दान के समय जो आभूषण मिले वो भी इन्हें दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं ये सब बातें नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां पर आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं के व्रत कर लिए थे। इसके बाद काल खुद वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश भी आ गए। देवीदास को मूर्छित अवस्था में देखकर माता पार्वती ने वहां पर भगवान गणेश जी और भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं के व्रत कर लिए हैं, अब आप इसको जीवन दान दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती जी के बार बार कहने पर उसे प्राण दान दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पुत्र तो दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसके पति जिंदा हो गए हैं और वह जीवित हैं। इसके बाद वे बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया
और इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उसे उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहां पर सारा नगर ही इकट्ठा हो गया और कन्या भी ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत सारा धन दहेज दिया। जब अपने परिवार की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ वापिस आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसे अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को ही अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत ही ज्यादा दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैद्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती बनी रहती हैं। यह मेरा वचन है। ये व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसीलिए सभी को इस वैशाख की पूर्णिमा का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमो नारायण।